नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर खबरों में डूम स्क्रॉलिंग, ब्रेन रोट और टच ग्रास के बारे में सुना होगा। ये शब्द सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन अर्थ थोड़े से भिन्न या फिर अधिकतर भिन्न भी हो सकते हैं। क्या है ये सारे शब्द? आइए समझते हैं बारी बारी से और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डूम स्क्रॉलिंग से। दोस्तों, जैसे कि मैंने मेटा एआई पर डूम स्क्रॉलिंग सर्च किया और पिक्चर मांगी उसकी, और उन्होंने ये फ़ोटो दी। आप देख रहे होंगे जैसे कि ये कोई इंसान है। ये क्या कर रहा है? ये फ़ोन चला रहा है और संभवतः ये स्क्रॉल कर रहा होगा। जैसे कि इसका अंगूठा आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये स्क्रॉल कर रहा है और इसके चेहरे पे तनाव है कुछ। मतलब ये कंज्यूम कर रहा है कुछ डेटा और बदले में इसको तनाव मिल रहा है। तो यही कुछ डूम स्क्रॉलिंग है। डूम स्क्रॉलिंग में सबसे पहले आप जब देखते हो कुछ स्क्रॉल किया जा रहा है और तनाव आ रहा है चेहरे पे, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ को देखा जा रहा है। तो डूम स्क्रॉलिंग की यदि डेफिनेशन है तो ये यही है कि आप नेगेटिव चीज़ को लगातार देखते जा रहे हो, जिससे कि आपका मेंटली हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इट इज़ एक्ट ऑफ कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग। कंटिन्यूसली बार बार देखे जा रहे हो, कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग थ्रू बैड न्यूज, सोशल मीडिया और अदर ऑनलाइन कंटेंट ओपन टू द मेंटल हेल्थ इशू। इससे क्या हो जाता है? मेंटल हेल्थ इशू हो जाते हैं आपके लगातार स्क्रॉल करने से। तो ये है आपका डूम स्क्रॉलिंग। पहले ऐसा है कि आप स्क्रॉल करो, किस चीज़ को स्क्रॉल करो? नेगेटिव कंटेंट को। उससे क्या हो रहा है? आपका मेंटल हेल्थ का इशू हो रहा है। यदि हम देखें करैक्टरिस्टिक क्या है, करैक्टरिस्टिक्स इसके ऐसे हैं कि आपका जैसे कि स्क्रीन टाइम जो है वो इंक्रीज होता रहेगा इससे, और आप नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये भी इसका करैक्टरिस्टिक है। और लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब आपके ऊपर ना आप कंट्रोल ही भूल गए हो। आपको पता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट से क्या हो रहा है? मेंटल डिस्टरबेंस हो रही है आपकी, लेकिन आप फिर भी देखे जा रहे हो, कंज्यूम किए जा रहे हो। तो लॉस ऑफ कंट्रोल भी इसमें आ गया, और साथ में आ गया नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही जब ये आप तीन चीज़ें कर रहे हो। अगर आप इसके कंसिक्वेंसेस देखते हो तो आपको एक तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस हो जाएगा, दूसरा आपका स्लीप डिस्टरबेंस हो जाएगा, तीसरा जब ये दो चीज़ें होगी तो इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी आपकी, और साथ में क्या होगा? से सब कुछ हो रहा है, साथ में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप होगा। तो दोस्तों, ये आपने देख लिया डूम स्क्रॉलिंग को। इससे बचना कैसे है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले अगले शब्द को देखते हैं, ब्रेन रॉट। दोस्तों, ये ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बना है इस साल का, ब्रेन रॉट। ये भी सेम यही चीज़ है कि आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल किए जा रहे हो, जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह हो गए, रील्स वगैरह हो गए, आप स्क्रॉल किए जा रहे हो। कोई भी आप ऐसी चीज़ देख रहे हो जो आपके काम की है नहीं, तो आप फिर भी देखे जा रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंस ऐसी है कि इसमें ना नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है, बस ऐसा है कि कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग। तो इससे भी बाकी चीज़ें तो होगी, जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, कंट्रोल लॉस भी है आपका, नेगेटिव और मेंटल हेल्थ भी होगा, एंग्जाइटी स्ट्रेस भी होगा, स्लीप डिस्टरबेंस भी होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, और नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशन पे भी होगा, और नेगेटिव कंटेंट भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये क्या है? ये है ब्रेन रॉट। और आपने एक और शब्द है टच ग्रास। अब टच ग्रास क्या है? टच ग्रास
टच ग्रास का सीधी सी बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि ग्रास है, इसको टच करना है, इस पे आपने टच कर दिया अपने हाथों से, तो टच कहाँ पे कर सकते हो आप ग्रास को? घर पे कर सकते हो। इंडोर नो, आउटडोर यस। तो मतलब ऐसा है कि आपको यदि ये चीज़ें डूम स्क्रॉलिंग, ब्रेन रॉट इत्यादि छुड़वाना हो तो आप टच ग्रास कर सकते हो। टच ग्रास मतलब आप, ये ऐसा नहीं है कि आपको सच में ग्रास को टच करना है, बस ऐसा कि आप घर से बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, तो ये उसी चीज़ को बताता है कि आप ऑनलाइन कम रहें और जो रियल लाइफ है, रियल दुनिया है, उसमें ज़्यादा रहें। जैसे कि आप मान लीजिए कि नेचर के साथ जुड़िए, ये सब चीज़ें इससे संबंधित है। टच ग्रास भी हो गया। तो अब देखिए कि आपको यदि डूम स्क्रॉलिंग की साइकिल को तोड़ना है तो क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि टच ग्रास इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि आप बाहर जाइए थोड़ा सा। और यदि और भी देखना होगा तो ऐसा हो सकता है कि आप बाउंड्री सेट कीजिए, मतलब स्क्रीन फ्री जोन एंड टाइम सच एज ड्यूरिंग मील और बिफोर बेड। आप ऐसे स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हो कि आप इस टाइम पे तो मोबाइल का यूज़ करोगे ही नहीं, या टैबलेट का यूज़ आप नहीं करोगे, या फिर आप ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो वेबसाइट वगैरह के, कि जैसे कि आपको पता है कि आप कौन से सोशल मीडिया से या कौन सी साइट से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ले रहे हो, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। या फिर आप ऐसा है कि सपोर्ट ले सकते हो फैमिली से, फ्रेंड से, ये सब कुछ आप कर सकते हो। और सेल्फ केयर सबसे बड़ी बात है कि यदि आप खुद सोचेंगे ना कि इस चीज़ से बाहर निकलना है, तभी आप निकल पाओगे इस चीज़ से। खुद का जो विल पावर है ये काफ़ी ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, यही था। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो।